वेलकम बैक टू अदर वीडियो गाइस। मेरा नाम है निखिल और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मंडे था, काफ़ी उतार चढ़ाव वाला सेशन था। आज ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी ने लगभग गैप ओपन दिया अच्छा खासा। उसके बाद में 18,250 के आसपास हाई लगाया और फिर वहाँ से करेक्ट किया और फिर 18,064 का लो लगा के फिर से वो उसने 18,200 के ऊपर क्लोजिंग दे दिया दोस्तों आज। तो ये काफ़ी उतार चढ़ाव वाला सेशन था आज। बहुत कभी ऊपर कभी नीचे ऐसा लग रहा था आज। तो बैंक निफ्टी का भी वैसे ही था। बैंक निफ्टी ने काफ़ी गैप ओपन खुला। आज बैंक निफ्टी लगभग 400 पॉइंट ऊपर खुला था। तो 400 पॉइंट ऊपर खुल के उसने करेक्शन दिया और 41,337 का लो लगाया। उसके बाद में फिर से बैंक निफ्टी भी ऊपर आ गया निफ्टी के साथ में। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने बहुत अच्छा क्लोज दिया है दोस्तों आज। अगर निफ्टी की हम बात करेंगे तो 18,200 के ऊपर क्लोजिंग आ गया है और बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई पे क्लोज दिया है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये बैंक निफ्टी जो है वो ऑल टाइम हाई पे है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। तो ये जो है 41,686 आज मंडे का क्लोजिंग, ये ऑल टाइम हाई है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है बैंक निफ्टी भी और निफ्टी भी 18,200 के ऊपर बंद हुआ है। तो ये बहुत अच्छा खासा क्लोजिंग है। कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था दोस्तों कि निफ्टी में 18,250 से लेकर 18,350 ये रेजिस्टेंस जोन है। अगर निफ्टी बहुत ज़्यादा गैप ओपन खुलता है तो हमको एक 100-150 पॉइंट का प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। ये देखिए, आज का ट्रेडिंग सेशन दिखाता हूँ मैं आपको। तो आज जैसे ही मार्केट खुला दोस्तों यहाँ पर ये इस एरिया में, तो वहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग और करेक्शन शुरू हुआ। तो करेक्ट करते 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 इसने 18,060 के आसपास लो बनाया और फिर वहाँ से लास्ट के लगभग 1-1.5 घंटे में इसने पूरा कवर अप कर लिया और डे के हाई के आसपास क्लोजिंग दे दिया। तो कल के वीडियो में भी ऐसा ही डिस्कस किया था हमने कि 18,250 से लेकर 18,350 एक रेजिस्टेंस जोन है, वहाँ से मार्केट करेक्ट कर सकता है। अगर बहुत ज़्यादा गैप खुला तो हमको शॉर्टिंग के लिए देखना चाहिए सबसे पहले। और बैंक निफ्टी में भी हमने ऐसे ही डिस्कस किया था। ये ट्रेंड लाइन निकाली थी यहाँ पर एक। तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर खुलने के बाद मार्केट बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर खुलते ही बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकता है। उस केस में हमने 40 मतलब एक लेवल निकाला था 41,850। इसके ऊपर खुलते ही सबसे पहला टारगेट 42,050 का लिया था। 42,150, 42,350 ये टारगेट निकाले थे। लेकिन बैंक निफ्टी ये ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं खुल सका। ये जो ट्रेंड लाइन हमने बनाई थी उसके नीचे ही खुला। तो इसके नीचे खुलते ही हमने बोला था कि यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आएंगी और उस केस में 41,500 ये यहाँ पे जो रेंज बनी हुई है 41,500 ये वाली, ये एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा। लेकिन ये सपोर्ट था दोस्तों, लेकिन फिर भी इसको इसको तोड़ के बैंक निफ्टी इसको रिटेस्ट करके फिर भी इसके भी नीचे गया। तो 41,350 के आसपास इसने ये सपोर्ट लिया। ये देखिए 41,337 का लो लगाया। उसके बाद में फिर यहाँ से इसने जितना भी ये गेन था ये फिर से रिकवर कर लिया लास्ट में। तो ऑन अ क्लोजिंग बेसिस बैंक निफ्टी बहुत अच्छा है। ऑन अ क्लोजिंग बेसिस बैंक निफ्टी इज एट द हाईएस्ट पोजीशन, सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग दी है इसने अब तक की। और निफ्टी भी 18,200 के ऊपर क्लोज हुआ है। अभी कल तो मार्केट बंद है दोस्तों। कल गुरु नानक जयंती है। तो उसके उपलक्ष्य में कल मार्केट मंगलवार को मार्केट बंद रहेगा 8 तारीख को।
तो बुधवार को मार्केट खुलेगा, अभी सीधा 9 तारीख को ट्रेडिंग होगा। तो 9 तारीख को क्या हो सकता है हम ये डिस्कस कर लेते हैं अभी। तो यहाँ पर सबसे पहले निफ्टी का चार्ट हम खोल लेते हैं, निफ्टी फिफ्टी का यहाँ पे क्या हो सकता है हम डिस्कस कर लेते हैं। तो निफ्टी फिफ्टी ने तो 18,200 के ऊपर क्लोज दे दिया है। तो अभी मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन निकाली है उसके लिए, ये देखिए ये वाली ट्रेंड लाइन है। तो ये एक ट्रेंड लाइन है और उसके ऊपर एक दूसरी ट्रेंड लाइन मैंने निकाली है, ये वाली। तो यहाँ पे सिंपल एक फंडा है दोस्तों कि ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ही अगर मार्केट खुलता है, ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस जो आता है ना, ये वो 18,350 के आसपास आता है। 18,350 से लेकर 18,375 ये इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस आता है। अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ही अगर मार्केट खुलता है और 15 मिनट का कैंडल बना देता है तो उस केस में, और ये ट्रेंड लाइन के नीचे अगर मार्केट खुलता है और 15 मिनट का निगेटिव कैंडल बनाता है तो उस केस में क्या होगा। ऐसे दो केस हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि 18,350 ये बहुत क्रूशियल लेवल है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ लास्ट टाइम क्या हुआ था कि ये डेली चार्ट है निफ्टी का। तो ये 18,350 यहाँ पे, यहाँ से एक बार मार्केट घुमा था, ये देखिए ये 18,350 के आसपास की लेवल है। यहाँ से मार्केट घुमा था और अच्छा खासा करेक्शन दिया था। तो अभी ये जो ट्रेंड लाइन है ना यहाँ पर, ये अगर अगर 9 तारीख को मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप खुला और 18,350 को वो क्रॉस नहीं कर पाया दोस्तों, तो यहाँ से एक फिर से करेक्शन आ सकता है इसके अंदर। और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही अगर मार्केट खुल गया 18,350 के ऊपर, 15 मिनट का अच्छा खासा कैंडल बनाया उसने बुलिश, तो फिर उस केस में 18,400, 18,450, 18,500, 18,550 और 18,600 ये हमारा फाइनल टारगेट रहेगा दोस्तों। तो 18,350 के ऊपर ही अगर खुलता है गैप अप होके, तो उस केस में और 15 मिनट का अच्छा बुलिश कैंडल बनाता है, तो उस केस में 18,425, 18,450, 18,500, 18,550 और 18,600 ऐसे टारगेट निकलते हैं दोस्तों इसके अंदर, अगर इसके ऊपर खुलता है तो। और 18,350 के नीचे खुलता है और 18,350 को, ये ट्रेंड लाइन को अगर वो क्रॉस नहीं कर पाता है, तो उस केस में हमारा सबसे पहला टारगेट तो रहेगा 18,300 का, जो कि 18,300 का। उसके बाद में ये देखिए यहाँ पर ये 18,300 का। उसके बाद में 18,000, आज हमने जहाँ पे क्लोजिंग दी है ना, ये 18,200, 18,200 ये सबसे रॉक हमारा सपोर्ट रहेगा दोस्तों इस केस में। तो 18,350 को अगर वो डिफेंड नहीं कर पाया, उसको क्रॉस नहीं कर पाया, तो 18,200 तक हमको फिर से यहाँ पे करेक्शन देखने को मिल सकता है। 18,200 पे हमको रिव्यू करना चाहिए कि वहाँ पे क्या करना है, लेकिन 18,200 अभी यहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट मुझे दिख रहा है दोस्तों। ये देखिए ये जो एरिया है ना, जहाँ पे आज मार्केट क्लोज हुआ है, ये एरिया मुझे अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा है। तो 18,350 को अगर वो पार नहीं कर पाया, तो उस केस में वहाँ पे हमको 18,200 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 18,200 को अगर उसने डिफेंड नहीं किया, तो फिर हमको रिव्यू करना पड़ेगा कि मार्केट में क्या करना है। तो ये दो सिनेरियो हमने डिस्कस कर लिए दोस्तों कि निफ्टी फिफ्टी में क्या हो सकता है। अभी हम बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई पे क्लोज दिया है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। तो ये इट्स अ गुड साइन, इट्स अ वेरी बुलिश साइन। 41,686 पे फाइनल क्लोजिंग आई है। तो यहाँ पर भी एक सिंपल सा फंडा है दोस्तों, बैंक निफ्टी में भी ये ट्रेंड लाइन मैंने निकाली है। अगर इसके ऊपर ही मार्केट खुलता है, मतलब 41,850 के ऊपर ही मार्केट खुलता है, 15 मिनट का अच्छा बुलिश कैंडल बनाता है, तो उस केस में हमको ऊपर के साइड में 42,050, 42,150 एंड 42,350 तक के हमको यहाँ पे टारगेट मिल सकते हैं दोस्तों। ये
ये मैं ये बता रहा हूँ, ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही अगर खुल गया और इसके ऊपर अच्छा खासा 15 मिनट का कैंडल बनाया, तो उस केस की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे बैंक निफ्टी में अगर दोस्तों देखोगे आप, तो यहाँ पे एक पैटर्न सा बना हुआ है जिसको कि कप एंड हैंडल पैटर्न बोलते हैं। तो मुझे अब तक ऐसा ही लग रहा है कि ये कप एंड हैंडल पैटर्न पूरा करेगा। तो कप एंड HANDLE हैंडल पैटर्न, ये देखिए। एक कप एंड हैंडल पैटर्न क्या होता है, इस तरह दिखता है। ये देखिए, इस तरह का दिखता है कप एंड हैंडल पैटर्न। इसके अंदर ये एक राउंडिंग बॉटम जैसा स्ट्रक्चर होता है, फिर राउंडिंग बॉटम पे टॉप के आसपास आके थोड़ा सा करेक्ट करता है, ये हैंडल जैसा बनाता है, और फिर यहाँ से एक ब्रेकआउट देता है। तो उसके लिए पहले कप एंड हैंडल पैटर्न को पूरा करने के लिए ये ट्रेंड लाइन को तोड़ के उसको ऊपर निकलना पड़ेगा दोस्तों। मतलब वही रेंज है, 41,850 के ऊपर अगर निकलता है तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट आएगा यहाँ पे। ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये जो बना हुआ है, ये एक कप जैसा बना हुआ है और ये उसका हैंडल बना हुआ है। तो ये कप और उसका हैंडल और उसके ऊपर अगर ये ब्रेकआउट आ गया, तो ये यहाँ पर इसका यहाँ पर मतलब अगर हम टारगेट निकालते हैं इस पर, तो यहाँ पर 40, मैं आपको टारगेट निकाल के बताता हूँ। बॉटम से लेके यहाँ टॉप तक ये लगभग 700 पॉइंट्स होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट आता है वो, तो 700 पॉइंट्स अगर हम निकालते हैं यहाँ पर, तो 42,500 के आसपास के टारगेट निकालते हैं दोस्तों। हमने ऑलरेडी 42,350 तक के टारगेट दे दिए ऑन अ सेफर साइड। लेकिन अगर ये कप एंड हैंडल पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकआउट आता है, ये कप और उसका हैंडल, तो 42,500 से लेके 42,550 तक के टारगेट यहाँ पर निकलते हैं दोस्तों। तो लेकिन ये कप एंड हैंडल पैटर्न कब पूरा होगा, जब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये एक कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट का सिनेरियो है दोस्तों। अब दूसरा केस ये है दोस्तों कि यहाँ पर मार्केट जैसे आज मार्केट देखो, ये ट्रेंड लाइन के नीचे ही खुला और ये ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस बना के उसने का अच्छा खासा करेक्शन दिया। तो उस केस में क्या हो सकता है कि अगर यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट खुला, 15 मिनट का नेगेटिव कैंडल बनाया, तो उस केस में क्या हो सकता है कि हमको 41,850 का एक स्टॉप लॉस लगा के हमको एक छोटी सी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। उस केस में हमको आज का जो ये क्लोजिंग है बैंक निफ्टी का, यहाँ तक के टारगेट हमको मिल सकते हैं। यहाँ पे ये जो है, इस रेंज तक मार्केट आ सकता है। मतलब यहाँ पे भी हमको 100-150 पॉइंट्स मिल सकते हैं ऑन शॉर्टिंग बेसिस। लेकिन बैंक निफ्टी मुझे बहुत स्ट्रांग लग रहा है निफ्टी की तरह। तो शॉर्टिंग को थोड़ा अभी अवॉइड करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन फिर भी अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे अगर खुल गया, 15 मिनट का लो बनाता है, तो हम 100-150 पॉइंट्स हमको मिल सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। तो उस केस में 41,850 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और नीचे के साइड में 41,750, 41,650 तक हमको टारगेट यहाँ पे मिल सकते हैं। तो ये तो सिंपल सा एनालिसिस था दोस्तों मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी में। अभी 9 तारीख को बुधवार को मार्केट कहाँ पे खुलता है, इसके ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी में अगर बहुत ज़्यादा ऊपर खुलता है निफ्टी, मतलब 18,250 से लेके 18,300 के रेंज में, तो हमको सबसे पहले तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। तो आज वैसा ही हुआ दोस्तों, एग्जैक्टली। और अच्छे खासे 100 से लेके 150 पॉइंट हमको मिल गए आज निफ्टी में। बैंक निफ्टी के लिए भी हमने डिस्कस किया था कि ये जो एक ट्रेंड लाइन निकाली है, इट विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। तो ऐसा ही हुआ आज भी। ये देखिए, यहाँ से मार्केट अच्छा खासा करेक्ट हुआ। अभी मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि 9 तारीख को जब मार्केट खुलेगा, तो ये ट्रेंड लाइन के अगर ऊपर ही मार्केट खुल गया, तो बैंक निफ्टी में बहुत
बैंक निफ्टी में आग लग जाएगी दोस्तों। इस केस में हमको शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गैप अप खुलने के बाद भी अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर खुलता है मार्केट, तो इस ट्रेंड लाइन को इस सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर निकल जाएगा। उस केस में हमने टारगेट आपको बता दिए 42,050, 42,150 एंड 42,350। ये हमारा फाइनल टारगेट रहेगा। निफ्टी का भी ऐसा ही है दोस्तों। ये एक ट्रेंड लाइन मैंने निकाली है यहाँ पर। ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ही अगर निफ्टी खुलता है, ये 18,350 की एक रेंज आती है। 18,350 के ऊपर ही मार्केट खुलता है, 15 मिनट का अच्छा खासा बुलिश कैंडल बनाता है, तो उस केस में मार्केट ऊपर ही निकल जाएगा दोस्तों। उस केस में आपको शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना है। उस केस में शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी, और शॉर्ट कवरिंग से ही हमको 18,450 से लेके 18,550, 18,600 तक के टारगेट हमको मिल सकते हैं। ये जो हाई लगाया हुआ है ना यहाँ पर, ये हाई 18,600 के आसपास लगाया हुआ है, तो इसके आसपास के हमको टारगेट मिल सकते हैं। क्योंकि 18,350 के ऊपर खुलने के बाद यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है दूर दूर तक, 18,600 तक। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ 18,350 के ऊपर खुल गया मार्केट, अच्छा खासा बुलिश कैंडल बनाया 15 मिनट का, तो आपको शॉर्ट नहीं करना है। उस केस में आपको 18,400, 18,450, 18,500, 550 से लेके 600 तक के टारगेट मिल सकते हैं। अब मैं इतने टारगेट इसलिए दे रहा हूँ कि उस केस में हमको पुट कॉल रेशो देखना पड़ता है, उसके बाद में दो फ्यूचर्स देखना पड़ता है, डॉलर इंडेक्स देखना पड़ता है, ये सारी चीज़ें देख के हमको डिसीजन लेना पड़ता है। अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर डॉलर इंडेक्स जो है वो थोड़ा सा वीक लग रहा है मुझे। ये देखिए यहाँ पे इसने अच्छी खासी एक रेड कैंडल बनाई है, और US30 का चार्ट जो है ये अच्छा स्ट्रांग लग रहा है मुझे अभी। तो मोस्ट प्रोबेबली 9 तारीख को जब हमारा मार्केट खुलेगा तो गैप अप ही खुलने वाला है। गैप अप खुलने के बाद मैंने आपको लेवल्स बता दिए, इसके अंदर क्या करना है। हम अभी एक बार SGX निफ्टी कहाँ पर वो देख लेते हैं। सिंगापुर निफ्टी, सिंगापुर निफ्टी जो है, सिंगापुर निफ्टी के फ्यूचर्स, सिंगापुर निफ्टी का फ्यूचर जो है दोस्तों वो 18,318 पे चल रहा है अभी। मतलब हमने जो क्लोजिंग दिया है उसके भी 118 पॉइंट्स ऊपर, तो ये भी अच्छा स्ट्रॉन्ग चल रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली हम 18,300, 350 के रेंज में ही खुलेंगे। उस केस में आपको क्या करना है, 18,350 के लेवल पे ध्यान रखना है। 18,350 का लेवल अगर क्रॉस होता है, टिकता है अच्छा, तो हमको और ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। उस केस में हमको 18,400, 450, 500, 550 और 600, 18,600 तक के लेवल मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी सेम है दोस्तों, ये ट्रेंड लाइन है, इसके ऊपर मार्केट खुलता है, यहाँ पर 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है। ये जो रेंज आती है इसकी, वो आती है 41,850, 41,850 के ऊपर ही अगर मार्केट खुलता है, तो उस केस में हमको सबसे पहला टारगेट 42,050, 42,150 एंड 42,350 का देखने को मिल सकता है। और ये ट्रेंड लाइन के नीचे ही अगर मार्केट खुलता है सपोज, तो ये ट्रेंड लाइन को रेजिस्ट करके मार्केट थोड़ा सा नीचे आ सकता है, तो उस केस में हमको ज़्यादा शॉर्ट नहीं करना है। अभी शॉर्टिंग करना थोड़ा सा रिस्की रह सकता है मार्केट में, लेकिन फिर भी हम एक बार ये ट्रेंड लाइन को रिजेक्ट करके 100 से लेके 150 पॉइंट हमको मिल सकते हैं, इसको अगर रिजेक्ट करिए एक बार तो उस केस में 41,850 का स्टॉप लॉस लगा के हमको 41,700 से लेके 41,600 के टारगेट मिल सकते हैं। तो अभी एक बार पुट कॉल रेशो देख लेते हैं। ये पुट कॉल रेशो है निफ्टी का, ये 0.821 पे चल रहा है, ओवरसोल्ड है। मैं आपको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, 0.821 है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो 1.112 पे चल रहा है, तो ये भी कोई ज़्यादा ओवरब्रॉट नहीं है। तो 9 तारीख को बुधवार को क्या करना है, इसके लेवल्स मैंने आपको बता दिए।
अभी मार्केट कहाँ पे खुलता है उसके ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती है। तो ये तो था दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस 9 तारीख के लिए। कल छुट्टी है, कल गुरु नानक देव जयंती है, तो उसके उपलक्ष्य में मार्केट को छुट्टी है, इसलिए मार्केट सीधा परसों खुलेंगे अभी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। इसी तरह मेरा वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय।